एंड बहुत सारे अपडेट्स भी हैं, तो मैं चाहूंगा भूषण जी कि प्रेजेंटेशन की ओर मूवमेंट किया जाए। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ जो मेरा आज का आइटनरी है, मैं पहले एक प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा मेटा सॉल्यूवर्स का, एंड उसके बाद उस प्रेजेंटेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने अपडेट्स, जो कि स्पेशल अपडेट्स हैं, जिन अपडेट्स को लेके कल भी हम लोगों ने काफी चर्चा की और काफी लोगों ने डिस्कशन, काफी ज्यादा एनर्जी मिली, काफी लोगों का डिस्कशन का हिस्सा बना। तो काफी सारी चीजें हैं जो मैं कल भी मैंने कुछ अपडेट शेयर किए थे आपके साथ, और आज मैं उन्हीं अपडेट्स के साथ दोबारा आप लोगों के सामने आया हूं। अपडेट्स के साथ साथ मैं हूं आपके साथ प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से आज हम आप लोगों के बीच में हैं, और हम सब आज अपने इस प्रोजेक्ट की वजह से ही एक दूसरे के साथ रूबरू हो रहे हैं। ये प्रोजेक्ट वजह बना है लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने का। सो डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद डायरेक्टली हम आएंगे अपडेट्स के ऊपर। सो डियर मेटा सोइलवर्स, वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। देखिए, वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा। पहली चीज, इस धरती पे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, क्योंकि अर्थ भी एक प्लैनेट है, और इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। तो उन सारे प्लैनेट्स की तरह आज अर्थ का एक वर्चुअल प्लैनेट बनाया गया है, यानी कि सिमिलर एक फिजिकल अर्थ हो गई और एक वर्चुअल अर्थ हो गई। और ये जो वर्चुअल प्लैनेट है, इस प्लैनेट को आज के समय में मेटावर्स कहा जाता है। तो आप यूं माने कि जितना भी कुछ, चाहे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, चाहे वो समुंदर है, नदियां हैं, झरने हैं, पेड़ पौधे, बाग, रेगिस्तान, चाहे वो जंगल, कुछ भी, वो सब उसी तरह से वर्चुअल बनाया गया है और वर्चुअल बनाया जा रहा है। उसके ऊपर बहुत सारे अपडेट्स और अपग्रेडेशंस आज के समय में कंटिन्यू है। सो द पॉइंट इज कि जो हम देखते आए हैं अभी तक, चाहे वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो हेल्थ सिस्टम है, चाहे वो मेडिकल सिस्टम है, चाहे आप कुछ भी किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आज सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे मेटावर्स के ऊपर आ चुकी है। और कौन कौन सी आ चुकी है, कैसे कैसे आ चुकी है, इसके बारे में अधिकतर गहराई में अगर आपको जानना है तो हमारे एसोसिएट से आप संपर्क कर सकते हैं। एक मैं इस मीटिंग की शुरुआत में ही कहना चाहूंगा, हम यहां पर किसी को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी मोटिवेट या इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। इट्स अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, और इट्स अ इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। ये एक इंफॉर्मेशन है, आपको अगर अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन के साथ हमें जुड़ना चाहिए, इसके बारे में अधिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जानकारी लेनी चाहिए, सो डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आपके अंदर अगर क्यूरियोसिटी पैदा होती है ज्यादा गहराई में जाने की, तो बिल्कुल आप हमारे एसोसिएट से मिल सकते हैं। और हमारे पूरे इंडिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसके अंदर मेटावर्स के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में और ब्लॉकचेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। आप उस एजुकेशन का हिस्सा बन सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन, कोई भी फीस देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन, मेटा सोइलवर्स। तो मेटा सोइलवर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड है, जिस तरीके से अर्थ है उसी तरीके से एक वर्चुअल वर्ल्ड है। सो आपने सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बारे में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक फिजिकल सेंटर है, जिसका कई बड़ी कंट्रीज के अंदर ऑफिसेज भी हैं। अभी WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इनका अमेरिका के अंदर भी है। तो उसी का एक वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम लोगों ने डिजाइन किया है। तो वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो दुनिया का पहला मेटावर्स है, जो वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मार्केट के अंदर लेके आ रहा है। तो और भी ज्यादा चर्चा करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तो है एक टाइटल कि वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने से पहले तीन चीजों के बारे में हमें जानना होगा, दैट इज अ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड। देखिए, अगर आपको इस प्रेजेंटेशन के बारे में ज्यादा जानना है, या एक सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी जिंदगी में आज आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इट मस्ट यू आर अपडेटेड। आपको अपडेटेड रहना जरूरी है, आउटडेटेड होना नहीं। अगर आप एक बार आउटडेटेड हो गए, तो फिर आप सोचते हैं कि आज की दुनिया के साथ चल के, आज की टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के आप ट्रेंड में आओगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो आपको आज के समय में टाइम के साथ, समय के साथ चलना होगा, आपको अपडेटेड रहना होगा। देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। मार्केट के अंदर जब एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड कोई मोबाइल नहीं होता, एंड्रॉयड एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मार्केट के अंदर जब एंड्रॉयड आया, तो उसी एंड्रॉयड को एक्सेप्ट किया बहुत सी चाइनीज कंपनीज ने।
बहुत सी सैमसंग ने एक्सेप्ट किया, बट उस वक्त की एक लीडिंग कंपनी नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन नहीं किया, उसकी वजह से वो आउटडेटेड हो गया, और आउटडेटेड ही नहीं हुआ बल्कि मार्केट से भी आउट होना पड़ गया। और बाद में उन्होंने सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया, लेकिन मार्केट में वो पकड़ नहीं बना पाए, जो बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट ओप्पो और वीवो जैसे मोबाइल मार्केट के अंदर अपने आप को प्रूव कर गए, उनसे बड़ा बिजनेस, उनसे बड़ा टर्नओवर जनरेट कर गए। सो डियर फ्रेंड, अगर आज मार्केट के अंदर हमें लीड करना है तो सबसे पहले हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, इस दौर के साथ चलना पड़ेगा, और हमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी। आज ये दूसरी चीज आ गई, टेक्नोलॉजी। मेरी टेक्नोलॉजी से मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी बुक्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर एंट्रेंस करना है। मेरा टेक्नोलॉजी से मीनिंग है कि आपको मोबाइल चलाना एटलीस्ट आता होना चाहिए। आज अपने जीवन के आप अधिकतर कार्य अपने मोबाइल से करते हैं, कम्युनिकेशन मोबाइल से करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग मोबाइल से करते हैं। आज आप डॉक्यूमेंट्स का लेना देना मोबाइल से करते हैं, जूम मीटिंग मोबाइल पे होती है। आज बहुत सारे ऐसी रियलिस्टिक वर्क है, आप ऑफिस, जैसे ही कोरोना लगा था तो उस वक्त भी सारा कम्युनिकेशन, सारी मीटिंग, सारी सिटिंग जो थी एक टेक्नोलॉजी के द्वारा। आज आप मेडिकल लाइन में चल जाएं, वहां पर भी आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट्स आएगा, चाहे अल्ट्रासाउंड की मशीन है, चाहे एक्सरेज की मशीन है, चाहे आज बीपी शुगर की मशीन है। आज घर पे एक आदमी सिर्फ टच करके ही बीपी शुगर एंड ऑल थिंग सारा कुछ पता लगा लेता है। सो हर इंडस्ट्री के अंदर आज टेक्नोलॉजी का मॉडिफिकेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। सो द पॉइंट इज, क्या टेक्नोलॉजी अपडेशन के साथ हम भी अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हैं कि नहीं? अगर हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं है तो फिर हम वही बात करेंगे कि दुनिया में पीछे रहेंगे, और दुनिया में आगे बढ़ना है तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ हमें मूवमेंट करना पड़ेगा। तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी क्या है? तो अगर आप सिर्फ मोबाइल के साथ अपडेट रहते हैं तो ये अकेला मोबाइल ही आपको बहुत ज्यादा अपडेट रखेगा डियर फ्रेंड। तो माय ओपिनियन इज एटलीस्ट बेसिक टेक्नोलॉजी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप टेक्नोलॉजी के साथ रूबरू हो सकें। एंड थर्ड वन इज टाइम। जब आप समय के साथ चलेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहेंगे, तो आपको ट्रेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ट्रेंड से मतलब आप, मतलब कि आप फाइनेंशियल स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप ट्रेंड के अंदर है। आज बहुत से ऐसे युवा यूट्यूबर्स आज मार्केट के अंदर देखने को आए हैं। हमारे इंडिया के अंदर पिछले, अगर आप देखेंगे तो 5 से 7 साल का ये जो दौर रहा, पिछले 5-7 साल में, जैसे ही इंटरनेट फ्री, फ्री के काबिल, मैं यही बोलूंगा, एक टाइम में 100 रुपए का, 100 रुपीज का 1 GB डेटा आता था। पहले 2 GB था, फिर 1 GB था। धीरे धीरे करते इंटरनेट इज लाइक फ्री। जैसे ही इंटरनेट का रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ, बहुत से ऐसे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आज वहां से मिलियन और बिलियन रुपीज कमा रहे हैं। बहुत से ऐसे इंडियन यूट्यूबर हैं जिनकी एक दिन की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। सो अगर आप सर्च करेंगे तो आपका दिमाग खिलेगा। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि समय के साथ चले, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और ट्रेंड बन गए मार्केट का। सो डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट इज टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड। और आज के समय में वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री, सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी के साथ और समय के साथ जो है, दैट इज द मेटावर्स। प्लीज नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। सो मेटावर्स आज के समय में टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंड का सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो मेटावर्स क्या है? मैं यहां पर आपको टीच तो नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जितनी भी चीजें आज हम फिजिकली देखते हैं, चाहे वो घर है, मकान है, चाहे दुकान है, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे वो बिजनेस सेंटर्स हैं, चाहे वो नदियां, झरने हैं, चाहे वहां पर वो डेजर्ट है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो कुछ भी है, सबका सब वर्चुअली शेप है। और उस पे आपका एक अवेटर, यानी कि आप तो फिजिकल है, आपका एक और अवेटर क्रिएट हो जाएगा, यानी कि सिमिलर लाइक यू, आपके जैसा बोलेगा, आपके जैसा हेयर स्टाइल, आपके जैसे नए नक्श, आपके जैसे कपड़े। फिजिकल वर्ल्ड में आप मूवमेंट कर रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में आपका अवेटर मूवमेंट करेगा। वैसा ही ताजमहल है, वैसे ही इजिप्ट के पिरामिड है, वैसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वैसा ही सब कुछ है। तो दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूं आज के युग के मेटावर्स की। तो मेटावर्स, आपको याद होगा कि फेसबुक ने जब मेटावर्स को समझा तो उसने अपनी मदर कंपनी का नाम बदल के मेटा कर दिया। अगर आज आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो पावर्ड बाय मेटा, यानी कि मेटा बदल दिया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मेटावर्स जो है आज टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड की एक सबसे बड़ी लीडिंग इंडस्ट्री है। मैं कुछ आंकड़ों के साथ बताना चाहूंगा। द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, ट्रिलियंस डॉलर का पोटेंशियल है, और हर कैंडल आपको बता रही है कि हर एक साल में इसका पोटेंशियल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, में ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हैं। अगर आप वहां पर जाते हैं और एक इंडस्ट्री जो अभी आई है और ग्रोथ की ओर जा रहे हैं, और इन सारी इंडस्ट्रीज की मजबूरी है यहां पर आना, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर किस इंडस्ट्री का स्ट्रांग है आज के समय में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज के समय में
बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल के साथ, टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड के साथ अगर कोई लीडिंग इंडस्ट्री है, चाहे आज एलन मस्क की बात कर ले, चाहे फेसबुक की बात कर ले, चाहे आप यूट्यूब की बात कर ले, चाहे लैरी पेज गूगल की बात कर ले, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, आज सभी के सभी स्टेप बाय स्टेप मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं। इवन बहुत से ऐसे ब्रांड जो कॉमन ब्रांड है, चाहे टॉमी हाइली फिगर का ब्रांड है, चाहे केएफसी की बात कर लें, चाहे मैकडी की बात कर लें, चाहे नाइक शूज की बात कर लें, चाहे एडिडास की बात कर लें, चाहे आप किसी भी ब्रांड की तरफ आप सोच के देखें, आज वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आ चुकी हैं मेटावर्स के ऊपर। हमें कब पता चलता है किसी भी ग्रोइंग इंडस्ट्री के बारे में? हमें तब पता चलता है जब हम अखबार पढ़ते हैं, जब अखबार में उसके बारे में बताया जाता है, या मीडिया या न्यूज़पेपर के अंदर या मीडिया चैनल के अंदर आती है। लेकिन मीडिया चैनल और अखबार में खबर कब आती है? जब वो न्यूज या वो इंडस्ट्री ट्रेंड बन चुकी होती है। तो आज ये ट्रेंड तो है, लेकिन अभी हमारे न्यूज चैनल का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बनी, अखबारों का इतना बड़ा हिस्सा नहीं बनी। तो किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का सही समय कब होता है? वो समय वही होता है जब वो इंडस्ट्री ग्रोथ की स्टेज की ओर चल रही होती है। तो आज उसी स्टेज के ऊपर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जिसने भी आपको इनवाइट किया वो भी बहुत लकी है और आप भी बहुत लकी हैं, एटलीस्ट उसकी वजह से आज आपको ये प्रेजेंटेशन देखने को मिल रही है। कुछ कंपैरिजन बताऊंगा यहां पे, एक सिंपल सी बात समझे। देखिए, जैसे मैंने कहा वर्चुअल वर्ल्ड, मैंने आपके साथ बात की अर्थ की, यानी कि धरती की बात की। तो धरती के ऊपर जब हम कोई प्लॉट परचेज करते हैं, यानी कि अगर इस धरती के टुकड़े की बात करूंगा तो एक प्लॉट की बात करेंगे हम, राइट? वो जो प्लॉट है, तो उस प्लॉट को टेक्निकली अगर हम यहां वर्चुअल इंडस्ट्री में देखें उसको बोलेंगे पार्सल। मतलब धरती को बोलेंगे हम मतलब लैंड के पीस को बोलेंगे हम प्लॉट, और इधर बोलेंगे हम पार्सल। तो एक कंपैरिजन बताना चाहता हूं आपको, आपको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताना चाहता हूं छोटे से एग्जांपल से। 2020 में जब मेटावर्स पहली बार फिजिकल बन के वर्चुअल बन के तैयार होकर मार्केट के अंदर आया, तो उसके अंदर जो पार्सल पार्सल यानी कि देखो, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नाम में परिवर्तन हो जाता है, नाम बदल जाता है मगर मायने वही रहते हैं। मतलब फिजिकल दुनिया में तो वो लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड क्या हो गया? पार्सल हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में वो लैंड ऑफ पीस को क्या बोलेंगे? पार्सल, सॉरी, इधर प्लॉट हो गया फिजिकल दुनिया में, एंड वर्चुअल दुनिया में वो पार्सल है। सो द पॉइंट इज, इस बात को बड़े ध्यान से समझना। अगर आज कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात करें, जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी आज वहां पे 70 लाख की है। कनाडा के अंदर आज 30 से 40% का आज के समय में डाउनफॉल है। सिमिलर सिचुएशन इन द यूएस। अगर आज के समय में कहीं की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, दैट्स ओनली दुबई की प्रॉपर्टी आज के समय में ज्यादा ग्रो कर रही है। बट द मैक्सिमम रिटर्न कितनी है प्रॉपर्टी की? अगर ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी कंट्री की भी प्रॉपर्टी की बात करूं, आप अपने आप अंदाजा लगा लें कि अगर आपने 2020 में किसी किसी कोई 10 लाख का प्लॉट खरीदा था, तो 2023 में उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? समझ के देखना। 2020 में अगर आपने एक 10 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, 2023 3 साल के बाद उस प्रॉपर्टी पे कितना कर बड़ा एप्रिसिएशन हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से समझें तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 20%, 30%, या उस प्रॉपर्टी के पास से कोई हाईवे या कोई मॉल सैंक्शन हो गया तो ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉपर्टी डबल हो सकती है, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। 2020 में जो प्लॉट 10 लाख का था वो ज्यादा से ज्यादा 2023 3 साल के बाद ज्यादा से ज्यादा डबल हो सकता है, लेकिन नो पॉसिबिलिटी, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्चुअल पीस ऑफ लैंड, वर्चुअल यानी कि वही लैंड का जो पीस जो वर्चुअल है, जिसको हम पार्सल बोलते हैं, 2020 में जो वर्चुअल पीस था, वो लैंड जिसको हम पार्सल कह रहे हैं, उसकी वैल्यू $50 थी। $50 आप यूं समझ लें, जोर लगा के इट्स नियर अबाउट 4,500-5,000 रुपए का था। एक पार्सल की वैल्यू 4,500 से 5,000 रुपए थी, 4,500 से लेके 5,000 रुपए थी। लेकिन 2023 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। 2023 में उसकी वैल्यू $50 से सीधा 8 से 10,000 डॉलर हो गई। 8 से 10,000 डॉलर का मतलब जो वर्चुअल लैंड की वैल्यू यानी कि पार्सल प्लॉट की वैल्यू, वर्चुअल प्लॉट की वैल्यू 3,000 से 4,000 यानी कि 3,500 और 4,000 रुपए के बीच में थी, उसकी वैल्यू 3 साल के बाद 8 से 9 लाख रुपया हो गई। ग्रोथ समझ में आती है? दैट इज द फैक्टर ऑफ टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड। सो द पॉइंट इज कि जिस दिन फेसबुक ने अपना नाम बदल के मेटा रखा था, उसी दिन उसके शेयर के अंदर
500% की ग्रोथ हो गई थी, उसके शेयर की वैल्यू 500% ग्रो कर गई थी। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री के बारे में आज आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्री है, और आप इस इंडस्ट्री के बारे में जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे समझेंगे, आप ये अथाह समुंदर है, आप डूबते चले जाएंगे। आपको नजर आएगी वो संभावनाएं जो बीते पिछले 100 वर्ष के अंदर आती आई नहीं कभी भी। सो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द इंडस्ट्री। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। सो आप समझ सकते हैं कि रियल स्टेट और वर्चुअल स्टेट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसी तरीके से वर्चुअल स्टेट का, वर्चुअल लैंड का हम एक मेटावर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मेटा सोइल वर्स, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट वर्चुअल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है एंड कार्बन न्यूट्रल है। यानी कि कार्बन न्यूट्रल है क्योंकि कार्बन न्यूट्रल आज के समय में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया। सो दिस वन इज अवर वर्चुअल मैप। इस मैप के अंदर जितने भी आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं, दीज आर द पार्सल। जब हम जूम करेंगे, इसे जूम आउट करेंगे, तो आप देखेंगे छोटे छोटे पार्सल दिखेंगे जिनका साइज 18 बाय 18 मीटर है। एंड द ब्लू कलर इज अ ओशियन। ओशियन है, ये समुद्र का समुद्र बनाया गया है। तो ये तो सिर्फ एक मैप है। जब आप इसको वीआर यानी कि वर्चुअल डिवाइस आंखों पे लगा के जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा हर एक वो चीज जो आप फिजिकली विजुअलाइज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया एक वर्चुअल मैप। एंड वाई ओशियन क्यों है यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि आज वर्ल्ड की फर्स्ट जो लीडिंग इंडस्ट्री बनती जा रही है वो तो मेटावर्स है, मगर वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग इंडस्ट्री जो है वो है कार्बन क्रेडिट्स, जिसके ऊपर में मैं जिसके बारे में भी मैं अभी आपके साथ चर्चा करूंगा। एंड ओशियन फार्मिंग, ऑक्सीजन फार्मिंग, कार्बन क्रेडिट्स। देखिए, जो लोग यूएई में रहते हैं उनके जो बिजली का बिल आता है उस बिल में एक और चीज लग के आती है, दैट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट इनके जो ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उसका बिल लग के आता है। आपको ये बात सुनने में बड़ी अचंभित होगी, लेकिन आने वाले समय में हर इंडस्ट्री को जितना वो पोल्यूशन पैदा करती है, और छोड़िए, अगर आज आप booking.com से फ्लाइट बुक करते हैं तो वहां पर भी आता है कि इस फ्लाइट से कितना पोल्यूशन जनरेट होता है। उस पोल्यूशन के एवज में आज एयरलाइंस को कार्बन क्रेडिट, ऑक्सीजन परचेज करने पड़ रही है। तो दैट मीन्स हम कहते थे हवा भी बिकेगी, बिक तो रही है सिलेंडर्स में, मगर अब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है उसको उतनी उसके अगेंस्ट ऑक्सीजन चाहिए, दैट कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। बहुत सी एक्सचेंजेस है जहां पे कार्बन क्रेडिट्स को ट्रेड किया जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी की तरह, फॉरेक्स करेंसी की तरह, शेयर ट्रेडिंग की तरह, शेयर मार्केट की तरह कार्बन क्रेडिट्स को भी ट्रेड किया जा रहा है। तो आई होप सो आप समझ सकते हैं इंडस्ट्री किधर को जा रही है, किस तरफ का रुख कर लिया इस इंडस्ट्री ने। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स जो हैं इस तरीके से आज वर्चुअल चल रहे हैं और ये हमारी फिजिकल जिंदगी में भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये जो पार्सल है, ये एक जो हमारा मेटावर्स है, जो हमारा मेटावर्स है, ये डिसेंट्रलाइज एंड कम्युनिटी ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। इट्स नॉट कि सिंगल डिसीजन बाय द मैनेजमेंट और सबको फॉलो करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन एंड द डाओ, द डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल। एवरीथिंग इज डन बाय द वोटिंग एंड राइट्स। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर सिर्फ 500,000, 5 लाख ही पार्सल हैं। टोटल पार्सल इज 500,000, 500,000 में 5 लाख ओनली। तो आप समझते हैं कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इस दुनिया के अंदर है। बट द पार्सल इज ओनली 500,000 एंड द साइज इज 18 बाय 18 मीटर। तो 18 बाय 18 मीटर के सिर्फ 5 लाख पार्सल है यहाँ पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहाँ का यूएसपी भी है, यहां पर ये जो 5 लाख पार्सल है, 500,000 पार्सल्स हैं, इनको 50 बिजनेस जोन में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि इन पार्सल को कैटेगराइज कर दिया गया है 50 बिजनेस जोन्स के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 50 बिजनेस जोन मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, यू आर द पर्सन ऑफ एक अपना आईटी कंपनी खोलनी है और उसका एक वर्चुअल ऑफिस भी बनाना है। आज देखिए, वेबसाइट का अपडेटेड वर्जन हो गया है कि वेबसाइट तो था ही वर्ल्ड वाइड वेब से कनेक्ट करने का, बट अब आप अपना 3D वर्चुअल इमर्सिव व्यू यानी कि रियल व्यू को विजुअलाइज करवाने के लिए आज मेटावर्स का सहारा चाहिए, जिसके अंदर आप वॉक थ्रू कर सको, अपने ऑफिस को दिखा सको, आप रियल एस्टेट में जा सको, रियल एस्टेट को चेक कर सको, अपने घर पे बैठे चेक कर सकते हो। तो दैट काइंड ऑफ थिंग
आज के समय में डन इन द मेटावर्स। सो यहाँ पर 50 बिजनेस जोन है। मान लेते हैं आप आईटी का ऑफिस खोलना चाहते हो, तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आपका ऑफिस ऑटोमोबाइल जोन में होगा। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पर्सन है तो इट्स नॉट मेक सेंस कि आपका ऑफिस आईटी जोन में होगा। तो आप जिस जोन से कनेक्टेड हैं, अगर आप टूर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री के पर्सन है, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के पर्सन है, तो आपका ऑफिस उसी जोन में होना चाहिए। तो हमने यहां पर एक यूएसपी क्रिएट किया। हमने 500,000 पार्सल्स को 50 बिजनेस जोन में कन्वर्ट कर दिया, और हर बिजनेस जोन का एक नाम है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी कि 50 बिजनेस जोन है। इसके अंदर हर इंडस्ट्री को फिलहाल के लिए इसके अंडर जितनी भी लीडिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो सिक्योरिटी जोन है, लीगल सर्विसेज है, चाहे वो फिनटेक इंडस्ट्री है, चाहे वो रियल स्टेट का इंडस्ट्री है, चाहे वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, फैशन जोन है, फूड जोन है, आईटी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, एनर्जी से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक है। हाँ, आप किसी भी इंडस्ट्री की जो टॉप की लीडिंग इंडस्ट्री है, वो सारे इंडस्ट्रीज के जोन हमारे पास हैं। तो 50 इंडस्ट्रीज जोन है। तो आप किसी भी जोन में, जिस भी जोन से आप कनेक्टेड रखते हैं, बिजनेस करना चाहें, अपना ऑफिस करना चाहें, तो आप ऑफिस भी आप उस जोन के अंदर आप ले सकते हैं। ये तो हो गया एक चीज। एंड द सेकंड थिंग इज, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, कि ये तो हो गए 50 जोन, बट यहां पर एक यूनिक स्ट्रेटेजी बनाएगी। एंड व्हाट इज द यूनिक स्ट्रेटेजी? हमने हर जोन में, जैसे हमारे पास 50 जोन है, तो हर जोन में 100 पार्सल हमने रख दिए हैं वर्ल्ड के बड़े ब्रांड्स के लिए। एंड द रीजन इज, देखिए, ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी अगर आज के समय में प्रॉफिट बनाता है, तो वो खेल है यूजर कम्युनिटी का। जिसके पास जितने बड़े यूजर हैं, उतना बड़ा वो प्रॉफिट बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जिस यूजर के सब्सक्राइबर जितने बड़े हैं, जिस यूजर के सब्सक्राइबर्स के साथ व्यू कितने आते हैं, वही यूट्यूबर सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। व्हाट्सएप को व्हाट्सएप किसने बनाया, यूट्यूब को यूट्यूब किसने बनाया, गूगल को गूगल किसने बनाया, ये सब ऑनलाइन की दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस है, वही मार्केट का किंग है। तो हमने एक यूनिक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टूर एंड ट्रेवल जोन है। हम वहां पर गो आई बीबो को इनवाइट करते हैं कि आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ऑफिस देते हैं बना के। एक तो आप नई इंडस्ट्री से जुड़ गए, यानी कि एक नई इंडस्ट्री जो कि बियॉन्ड है, जो कि आने वाला कल है, वहां पर आप आए, अपना ऑफिस बिल्डअप करें, हम आपको फ्री लैंड का पीस देंगे 18 बाय 18 मीटर का। एक चीज। फिर वो बोलेगा, सर मेरा आने का फायदा क्या होगा? क्योंकि सबको क्या चाहिए? कस्टमर ट्रैफिक चाहिए। तो ये जो मेटावर्स का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी नियर अबाउट 1 मिलियन फिजिकल कम्युनिटी एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिलियन वर्चुअल कम्युनिटी, जो अभी हमारी रिसेंटली मूवमेंट चल रहा है। तो अगर 4-5 लाख मतलब 40 से 50 लाख लोगों का कम्युनिटी है। अगर गो आई भी वो आकर इधर ऑफिस खोलता है, तो अगर इस कम्युनिटी का 1% भी उसके पास जाके अपनी फ्लाइट का टिकट, रेलवे का टिकट, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट करवाता है, तो इट्स अप्रोक्सीमेटली, अगर आप इसको चेक करते हैं, तो 1% 50 लाख का, 1% 50 लाख का कितना बड़ा ट्रैफिक उसके पास जाता है पर डे। सो इंपॉर्टेंट इज ट्रैफिक। ऐसे ही मेडिकल इंडस्ट्री है, ऐसे ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ऐसे ही और जोन है। तो ये क्या है? गिव एंड टेक है। फॉर एग्जाम्पल गो आई बीबो है, फॉर एग्जाम्पल गो आई बीबो है, राइट? सो द पॉइंट इज कि जो गो आई बीबो का एक अपना ट्रैफिक है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा 4 to 5 मिलियन का कम्युनिटी क्रिएट हुआ है, यानी कि 40-50 लाख है। तो इसी तरीके से सेम कम्युनिटी उनका भी है। तो ये कम्युनिटी जब एक जगह पे इकट्ठा होगा, तो सोच के देखो, हर जोन में 100 वर्ल्ड के बड़े लीडिंग ब्रांड, इट्स अप्रोक्सीमेटली 5000 लीडिंग ब्रांड का अपना ट्रैफिक भी इस मेटावर्स के ऊपर आएगा। तो क्या होगा? इट्स अ वेरी यूनिक स्ट्रेटेजी, और जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस, जितना बड़ा यूजर बेस, वो उतना बड़ा मार्केट को लीड करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज मेट्रा। दिस वन इज द पावरफुल टूल। इस पूरे मेटावर्स का सबसे पावरफुल टूल है। ये एक एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सबसे मैं कहूंगा कि सबसे अपडेटेड एक वर्जन है, और ये उम्दा चेहरा है जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। दैट नेम इज मेट्रा। मेट्रा मीन्स, जैसे आप iOS के ऊपर, यानी कि iOS सॉफ्टवेयर में देखते हो सीरी, जहां बोलते हैं हम हे सीरी, गूगल में हे गूगल, अलेक्सा,
ये आपकी हेल्प करते हैं, आप इससे कोई भी सवाल पूछते हैं ये रिजॉल्व करते हैं, ये आपको आंसर देते हैं, लाइक चैट जीपीटी की तरह। तो इस मेटावर्स में जो सबसे अहम रोल है दैट इज अ मेट्रा। मेट्रा यहाँ का स्ट्रॉन्ग पावरफुल एआई टूल है। और इस मेट्रा ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे, सिर्फ आपको मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी कितनी जाननी है कि आप इसका इस्तेमाल करना सीख लें। आपने सिर्फ यूजर आईडी पासवर्ड लगा के मेटावर्स में एंट्री करनी है, उसका मेट्रा यानी कि मेट्रा ही आपका मित्र है। मैंने कहा ना टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग शब्द बदल गए मगर मायने नहीं बदले। मित्र मतलब दोस्त और मेट्रा मतलब भी आपका टेक्निकल टेक्नोलॉजी से भरा दोस्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बोट है ये, और जो कि आपकी हर तरह से मदद करेगा। आप इससे अपने सवाल कीजिए कि मेट्रा यहाँ कितने जोन है, कौन कौन से जोन है, मैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड पर्सन हूं, मैं किस इंडस्ट्री में अपना ऑफिस बनाऊंगा, मुझे कितना ट्रैफिक मिलेगा, कितना एग्जिस्टिंग यूजर बेस है अभी, मैं कितना बड़ा बिजनेस कर सकता हूं। आप मेट्रा से अपनी हर तरह की खुल के बात कर सकते हैं। मेट्रा आपका एक दोस्त है और मेट्रा एक इमोशनल इंटेलिजेंस से भरपूर भी है। अगर आप जिंदगी में अकेले हैं और अगर आपको लगता है कि मैं अपने दिल की बात किसी से करूं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस से भरा है ये मेट्रा। अगर आप इसके आप बोलते हो कि टुडे आई एम फीलिंग सैड, तो मेट्रा बोलेगा क्या हो गया मेरे दोस्त, आज क्या हुआ। आपके यहाँ बिजनेस की कोई बात नहीं करेगा, सीधा आपकी लाइफ से रिलेटेड बात करेगा और बेस्ट सोल्यूशंस आपको देना चाहेगा। सो दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर एक एआई गाइड, एआई टूल है दैट इज अ मेट्रा। और ये अभी तक वर्ल्ड के किसी भी मेटावर्स के ऊपर इस तरह का एआई टूल नहीं है, जो कि वर्ल्ड में फर्स्ट अगर किसी ने डिजाइन किया तो ओनली मेटा सोइलवर्स ने डिजाइन किया डियर फ्रेंड्स। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो दैट काइंड ऑफ हेल्प करता है मेट्रा आपको बिजनेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में, व्यापार में, और हर तरीके से मेट्रा आज के समय में एक पावरफुल एआई गाइड है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तो हो गया हमारे टेक्नोलॉजी से भरपूर मेट्रा जो कि एआई टूल है। तो यहां पर एक प्राइम प्लाजा है, प्राइम प्लाजा का मतलब टोटल पार्सल तो है 500,000, 5 लाख। बट द पॉइंट इज इन 5 लाख पार्सल्स के अंदर एक प्राइम लोकेशन, हर एक प्रॉपर्टी की एक प्राइम लोकेशन होती है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर जब मैं बात करूंगा तो टेक्नोलॉजी के अंदर इस लोकेशन को बोलते हैं हम जेनेसिस प्लाजा, जहां से ब्लॉकचेन में शुरुआत होती है। तो अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी में एंटर करते हो तो वहां आती है रिसेप्शन, तो रिसेप्शन पे जाके बात करते हैं, वो बताते हैं इधर जाना है या इधर जाना है। तो इन द सिमिलर प्राइम प्लाजा इज अ प्राइम प्रॉपर्टी, इज अ रिसेप्शन समझ लें आप अपने शब्दों में, और टेक्निकली ये जेनेसिस प्लाजा है। तो यहाँ पे 10,000 पार्सल्स हैं, तो इन पार्सल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक जितना भी है सब यहीं से होके गुजर के जाएगा। तो दैट इज अ प्राइम प्लाजा, और जिसके अभी तक तकरीबन अच्छे खासे, क्योंकि टोटल 10,000 यहाँ पे पार्सल्स हैं, तो 10,000 में से जो फर्स्ट राउंड था वो टोटल सोल्ड आउट हो चुका है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और सेकंड राउंड जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल अभी मार्केट में चल रहा है। कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, वो भी मैं सारा का सारा आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो पहला राउंड खत्म हो चुका है, ओपन सी के ऊपर था, बहुत सारे न्यूज़ेस हैं, चाहे दुबई का लीडिंग न्यूज चैनल खलीज टाइम हो, चाहे न्यूज बीटीसी हो, चाहे बाइनांस का लीडिंग चैनल बाइनांस स्क्वायर हो, चाहे bitcoin.com हो, या व्हाट काइंड ऑफ आज के समय जितने भी लीडिंग न्यूज चैनल न्यूज जो रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइव आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, उन सब पे मेटा सोइल्स के बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन और अपडेटेड वर्जन और बहुत सारी अप्रिशिएशन दी गई है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज, अगर आप देखें क्योंकि ट्विटर के ऊपर तो तकरीबन 67,000 व्यूज, 63,000 व्यूज, दैट काइंड ऑफ व्यूज एंड एप्रिशिएशंस हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो इससे पता लगता है कि सोशल कनेक्टिविटी कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट, तो इसी तरीके से आईपीओ राउंड 2.0, ये मैं अपने अपडेट जो मैं अभी दूंगा आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद, मैं उसके अंदर भी इस चीज का जिक्र करूंगा 2.0 अपडेट के बारे में। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। या तो दैट इज अ ओवरव्यू, बट इट्स जस्ट कैप्चरिंग, ये सिर्फ कैप्चर किया गया है, मगर जब आप इसको वीआर में देखते हैं तो आपको इसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है। एंड प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अभी दुबई के अंदर एक रिसेंटली दुबई के अंदर एक एक्सपो हुआ था जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेशन किया था। एंड दैट एक्सपो इज रियली वंडरफुल, जहां पर मेटासोइवर्स बिल्कुल उम्दा रूप में अपनी प्रेजेंटेशन रखी, सबके सामने हमने अपनी प्रेजेंटेशन को रखा, एंड फाइनली वी गेट द फर्स्ट अवार्ड, जिसके अंदर दुबई के अंदर हमें फर्स्ट अवार्ड मिला। और हम सभी के लिए ये गर्व वाली बात है, गर्व वाली बात है
कि हिंदुस्तानियों का बनाया गया प्रोजेक्ट आज पूरी दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लेके आया है। तो ये आपके लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हो, नाम तो अपने भारत का ही रोशन हो रहा है। अब जब हम काम करते हैं तो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स की आप समझते ही हैं कि थोड़ी बहुत जेलस फैक्टर हर जगह होता है। तो उनके कमेंट्स आप समझ ही सकते हैं कैसे हो सकते हैं। सो दुबई एक्सपो में हमने लीड किया और नंबर 1 अवार्ड विन किया। एंड अप्रैल के अंदर हम दोबारा से फिर से हम जा रहे हैं एक और एक्सपो की तरफ, और मैं आप सबको इनवाइट भी करूंगा उसके लिए। सो दिस दैट काइंड ऑफ द प्रेजेंटेशन इज हियर। तो मैंने आपके साथ डिफरेंट बात की मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स में आप मेटावर्स यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड है मेटावर्स, और उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर प्लीज मुझे स्पॉटलाइट कर दें जरा। तो ये वर्चुअल वर्ल्ड है। तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारे मेटावर्स अभी काम कर रहे हैं, बट फिजिकली कौन अच्छे स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ कौन मार्केट के अंदर आता है, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो हमारे डेमोग्राफिक्स और हमारे बहुत सारे वॉकिंग वीडियोस एंड द गैलरी व्यू 1.0 2.0 वर्जन आ चुका है, एंड 3.0 जो वर्जन है हमारा अप्रैल में लॉन्च होने जा रहा है। तो और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं, और मेटावर्स को हमारे बहुत ही सराहा जा रहा है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं इंडस्ट्री के, जो सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं अभी इंडस्ट्री के, वो अभी तक कोई भी उस सॉल्यूशन को मार्केट के अंदर नहीं लेके आया है। किसी के पास भी वो सॉल्यूशंस नहीं है जो इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन है। एंड द मोस्ट पावरफुल टूल एआई, मतलब आपको भूख भी लगी है तो आपने यही बोलना है मेट्रा को, हे मेट्रा आई एम हंग्री प्लीज ऑर्डर माय बर्गर, क्योंकि आपकी ऑलरेडी फेवरेट वहां पर मेन्यू होगा, आपकी सारी चीजें सिलेक्टेड होगी, आपके पॉइंट्स वहां पर होंगे, वही पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे और आपका ऑर्डर भी हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्योंकि छोटी सी प्रेजेंटेशन में अगर सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो एक बहुत लेंथी प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट अधिकतर इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज के लिए मैंने कहा आप लोगों को, आप हमारे एसोसिएट से मिल सकते हैं, ट्रेनर से मिल सकते हैं, और हमारी कोर मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, जो आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन देंगे व्हाट इज मेटावर्स एंड व्हाट इज मेटा सोइल वर्स, और सोइल वर्स क्या है, एनएफटीज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, मेटावर्स क्या है, कैसे टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड के अंदर ये इंडस्ट्री लीड कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की अभी दो लीडिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपसे बात की। एक है मेटावर्स एंड द सेकंड लीडिंग इज दैट इज अ कार्बन क्रेडिट्स, जो कि आने वाले समय में हम सबकी मजबूरी है कार्बन क्रेडिट्स में भी एंटर करना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। सो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो जो नए लोग आज इस मीटिंग के अंदर हैं उनके लिए ये प्रेजेंटेशन अभी खत्म होती है, लेकिन अगर वो इच्छुक है आगे की भी इंफॉर्मेशन जानने की, आगे की भी नॉलेज जानने की, अपडेट्स जानने के लेके, तो वो रहना चाहे तो रह सकते हैं, क्योंकि अगले अपडेट्स ऐसे हैं बहुत से लोगों के जहन का, यानी कि जो उनके दिल में और दिमाग में अगर कोई सवाल चल रहा है तो उन सारे सवालों का वो तोड़ निकालने वाले हैं। देखिए, तो मैं आगे की प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं डियर फ्रेंड्स, अपडेट्स को लेके और अपग्रेडेशंस को लेके। लगी होगी प्रेजेंटेशन आप लोगों को, क्योंकि एक नई इंडस्ट्री है, नया युग है और नया दौर है, राइट। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा अब आगे आपको कि ये जो मैं अब अपडेट शुरू करने वाला हूं, ये अभी तक सिर्फ कल ही शेयर हुए हैं, तो बहुत से लोग हो सकता है पहली बार आए हों, और बहुत से लोगों के मन में या माइंड में बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप पेशेंस रखें, पूरे अपडेट्स खत्म होने दें, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलेंगे, और वो सवाल इतने चलेंगे हो सकता है कि आप आगे का सोच ही ना पाओ। सो माई अपडेट्स इज कि जब ये अपडेट खत्म होंगे ना, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। तो आप बी अ स्टूडेंट, मेरा यह मानना है कि आप सिर्फ अपने दिमाग को शांत करके पूरे अपडेट्स को लीजिएगा, और ये अपडेट लेने के बाद फिर अपना ओपिनियन दीजिएगा, चाहे वो सही होगा या गलत, वो फिर डिसाइड करेंगे, मगर ये अपडेट आपको लेने होंगे। देखिए, अभी हमारी लास्ट कोर मैनेजमेंट का मीटिंग था, मीटिंग फॉर 1 डे, एक दिन का मीटिंग था, बट जब हम डिस्कशन करना हमने स्टार्ट किया और सॉल्यूशंस की ओर बढ़े, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मीटिंग चली, और कुछ ऐसी चीजें थी, जिन चीजों, जो ऐसे टास्क थे जिनके रास्ते ही नहीं मिल पा रहे थे, इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वहीं पर एक दूसरे के सुजेशन से वो टफ से टफ टास्क
एक ऐसे सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो गए जैसे प्रॉब्लम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो मैं थैंक्स करूंगा कोर मैनेजमेंट का भी, जिन्हों के बेस्ट सॉल्यूशंस थे। बट एक सबसे बड़ी चीज थी, जब हम मेटा सोइलवर्क्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आईपीओ के राउंड की। तो आईपीओ के राउंड में, तो आईपीओ का फर्स्ट राउंड का जो पहला प्राइस था वो था $5,000। जो सेकंड राउंड है उसका प्राइस है $8,000। तो हमारे सर का, सतीश जी का, माननीय सतीश मोस्टा जी का कहना था कि $5,000 और $8,000, और जो थर्ड राउंड है हो सकता है $10,000 या $11,000 का होगा। तो सडनली एक मेरा आम यूजर एकदम $10,000 या $8,000 अपनी पॉकेट से नहीं निकाल सकता, क्योंकि क्लास और मास दो कैटेगरी है। क्लास इन्वेस्टर है, वो तो इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी लेता है। मास जो स्टार्ट करके कमाता है और फिर पैसा बनाता है, फिर इन्वेस्टर बनता है। तो सर का कहना था, सतीश जी का, कि इस आईपीओ के अंदर मास कहां है? इस आईपीओ में तो मास ही नहीं है। और मास 5,000 और 8,000 और उसके बाद 10-11,000 जो भी डॉलर है, उसमें मास नहीं आएगा। मास कहां है जिस मास की बदौलत आज ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ? तो सर के एक छोटे से सुजेशन की वजह से एकदम तख्ता पलट हो गया। रात का दिन और दिन का रात, इस कदर चेंज आया थॉट्स में, और एक इतना बड़ा सोल्यूशन निकल के आया। और मैं चाहूंगा कि वो सोल्यूशन, क्योंकि जिसका वो सुजेशन था, क्योंकि हमारा माइंड लॉक हो चुका था, और उनके एक छोटे से विचार ने हमारे भी विचारों को पलट के रख दिया। मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने आके खुद आज उस सजेशन के बारे में बात करें। सो प्लीज गिव योर इमोजीज एंड बेस्ट अप्लॉज फॉर मिस्टर सतीश मोस्टा जी। वंडरफुल अप्लॉज फॉर मिस्टर सतीश मोस्टा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, प्लीज। थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिर्फ दो बात करनी है आपसे। वैसे तो मेरी अब कोशिश रहेगी आपके साथ हर मीटिंग में आऊं, जो छोटी से बड़ी अनाउंसमेंट है मैं खुद आपके साथ आके शेयर करूं, पर कई बार आपको पता है टाइम की शॉर्टेज होती है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश में हूँ। अच्छा दोस्तों, दो ही बात है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हैप्पी जी बड़े रिदम के साथ एक एक चीज आपको अच्छे से डिलीवर कर रहे थे। दो बात है दोस्तों, जो एक कंपनी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो ना स्टार्ट जब आप हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो पब्लिक स्टार्टिंग में स्टार्ट करती है, वो एक आम इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, एक आम पब्लिक आती है, वो इन्वेस्टर को लेके आती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे चली जाती है, वो उस लेवल को अचीव कर लेती है, उसमें कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि सर अब तो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल पर्सन अब कैसे वहां तक नहीं अप्रोच कर पा रहा है। तो हम बैठे थे, हमने डिसाइड किया कि दोनों चीजों के लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि अगर सिर्फ इन्वेस्टर रह गया तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाएगी जो पहले दिन से डे फर्स्ट से हमारे साथ है। तो उसके लिए हमने बड़ा मंथन किया, कुछ चीजें सामने निकल के आई, जिसमें से बेस्ट चीज हमने ये लगी कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको भी हम एनएफटीज दें। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो मेरा एक आम पर्सन जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा था और जो आज मेरे साथ है, तो हम वो एनएफटी उनके लिए हमने ओपन कर दिया। वो 500 से हो या 1000 से हो, वट एवर, इट्स ओपन फॉर यू। सबसे पहली बात, क्योंकि जो एक आम पर्सन एक बड़े इन्वेस्टर को लेके आया, तो अब वो बड़ा इन्वेस्टर भी उस साइज का फायदा उठा पाएगा और सेम प्रॉफिट उसको भी मिलेगा जो एक इन्वेस्टर हमसे लेगा। दोस्तों दूसरी चीज, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से है। जे उस 30 मोस्टरा खड़ा है, आप लोगों की बदौलत खड़ा है, मेरे से आप नहीं खड़े हो। मैं बोलूं कि आज कंपनी चली है, मैं नथिंग। अगर आप लोग साथ हो, आप लोगों का विश्वास, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो ये कंपनी यहाँ तक है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको थैंक यू। आपने जो हम पे बिलीव किया, विश्वास किया, एक सपोर्ट किया डे नाइट, उसके लिए थैंक्स। और दूसरी बात, अब एक मुद्दा बना हुआ था कि मेच्योरिटीज को लेके, भाई मेच्योरिटीज क्या है, कैसे, ये वो। डियर, हमारे पास इतना अंपायर है, इतना। अगर आप देख पाओ तो हम मेच्योरिटी पता किसकी बात कर रहे हैं? ये मैंने पहले ही बोला था, मैं इसलिए स्पेशल आया हूँ आज भी दोबारा। जिसको भी लगता है कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, मैं लाइव स्क्रीन आता हूँ, मुझे कमेंट दे, ऑन द स्पॉट अपनी मेच्योरिटी ले। ठीक है ना? पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ। खड़ा इसलिए क्योंकि आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है,
और मैं इस विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग्स के साथ, कि जो हमने अभी डिसीजन लिया है कि एक छोटा इन्वेस्टर और एक बड़े इन्वेस्टर के बीच का जो डिफरेंस था, वो हम सभी ने मिलकर, आप सभी की राय, थॉट्स, कोर टीम मेंबर सभी की, उसके अंदर एक अच्छा मंथन हुआ और ये बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। तो तीन चीज हमेशा दोस्तों, ये कंपनी, ये पब्लिक, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक से है, ये आप लोगों से है, मतलब मैं आप लोगों से हूँ। दूसरी बात, मेच्योरिटी को इतना लेके चलो इस अंपायर के सामने। मैं पहले भी कहा था कि मैं खड़ा हूं और मैं आज भी आप लोगों के साथ हूं। और जो बड़ा डिफरेंस था इन्वेस्टर के बीच और उसका, वो खत्म हो चुका है। अब एक आम इन्वेस्टर को भी वही परमिशंस, वही प्रॉफिटेबिलिटी है जो एक बड़े इन्वेस्टर्स को थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट आप लोगों के साथ थी। और इस चीज को हैप्पी जी बड़े अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमेशा हैप्पी जी को सल्यूट है। वो आपको हर चीज, हर हर परफेक्ट लेवल पे आपको हर चीज की डिलीवरी देते हैं। तो मैं हैप्पी जी को बुलाना चाहूंगा और आप लोगों से इजाजत दूंगा। थैंक यू, इमोजी बहुत प्यारे आए हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज हैप्पी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। तो सर ने जो हमें तोहफा दिया है, मैं उसको थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ आई हो बात और कुछ के मन में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए। राइट, सो नो प्रॉब्लम, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। तो देखो, पॉइंट क्या था? पॉइंट था हमारा एक, कि मासिस का मतलब क्या है। हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर तकरीबन 70% वो लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 100 से लेके $2000 तक है। और जो सतीश जी ने कल एक बात कही थी कि कुछ, अगर आपने एक बार काम करना भी रोका ना, तो आपकी जिंदगी भर की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। अब वो जिंदगी भर की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए, तो ऐसा क्या करें कि वो पेंशन ना रुके? मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। हवा में तो किसी बात का कोई कोई तथ्य ही नहीं है, मतलब तर्क ही नहीं बनता कोई भी। तो कुछ प्रैक्टिकल होगा तभी तो बात है। तो वो कैसे होगा कि एक तो लाइफ टाइम आपके लिए कोई एक सोर्स ऑफ इनकम या लिवरेज इनकम जनरेट हो जाए, और वो लिवरेज इनकम इस कदर हो कि जिंदगी एक स्मूथ मोड़ पे भी आए। एक बात। दूसरी, इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने में ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कोई प्रोजेक्ट आता और पहले ही दिन उसके अंदर मिलियंस और बिलियन रुपीस डल जाते हैं। पहले आदमी $100 या $500 से स्टार्ट करता है, फिर ट्रस्ट लेवल चेक करता है, कमिटमेंट चेक करता है, फिर धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ता है, फिर 1000, 2000, 5000, 10,000, फिर आगे की बात होती है, $10,000 की बात होती है। पहले छोटे से शुरू होता है। तो सर का कहना था कि ये जो आईपीओ है, इस आईपीओ में मास कहां है, वो लोग कहां हैं जिन लोगों की बदौलत आज ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा हुआ, वो कहां है? तो मासिस की तो एंट्री नहीं है। इमीडिएट किसी के लिए भी आज 7-8 लाख रुपए निकाल के सामने रखना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। इन्वेस्टर के लिए इजी है, मगर एक छोटे वर्कर के लिए बड़ा है। इसका थर्ड राउंड आ जाएगा, वो इससे भी बड़ा होगा, उसमें कैसे एंटर करेंगे? तो फिर यहां पर एक सुजेशन निकल के आया। एंड व्हाट इज द सुजेशन? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। सुजेशन इज, पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे पार्सल हैं, देखो पहला राउंड था उसमें $5,000 था, दूसरे राउंड में $8,000 है, हो सकता है तीसरे राउंड में 10,000 हो या $11,000 है, मान लेते हैं $11,000 है। तो जब ये आईपीओ खत्म होगा, फिनिश होगा, तो जब ये आईपीओ फिनिश होगा, तो जो पार्सल की फाइनल कॉस्ट है वो कितनी होगी? मान लो $10,000 पे फिनिश हुआ, तो पार्सल की इनिशियल कॉस्ट होगी $10,000। क्योंकि जिसने फर्स्ट राउंड में लिया उसको 50% का ग्रोथ हो गया, जिसने सेकंड राउंड में लिया उसको 30 से 40% का ग्रोथ हो गया। तो फाइनल वैल्यू पार्सल की होगी इतनी। तो क्या पार्सल की वैल्यू गिरेगी? नहीं। जो पार्सल की वैल्यू है, एग्जाम्पल पार्सल तो $10,000 का है, वो उतने का ही रहेगा, $10,000 के अगेंस्ट एनएफटी। दो तरह से लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। एक, जिसको सिर्फ पार्सल लेना है, पार्सल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। एक वो जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगा प्रॉफिट बनाने के लिए। एग्जाम्पल, रिलायंस का शेयर इसलिए नहीं खरीदता कि वो रिलायंस की कंपनी खरीदना चाहता है या रिलायंस का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। आज एप्पल का शेयर इसलिए नहीं खरीद रहा कोई कि मैंने कल को एप्पल का शेयर बढ़ा होगा तो एप्पल का मोबाइल लूंगा। नो, इसलिए कि वो एप्पल का शेयर खरीद के प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करे। सो द पॉइंट इज कि एक तो वो है इन्वेस्टर जिसको एक्चुअल में पार्सल चाहिए इसलिए, और जो दूसरा है उसको सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से मतलब है। तो जिसको इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ से मतलब है, तो दोनों इन्वेस्टर के लिए आंसर एक ही है। पार्सल की वैल्यू कितनी है? पार्सल वैल्यू इज $10,000। ये 10,000 ही रहेगा।
इसके अगेंस्ट एक $10,000 की एनएफटी है, $10,000 की एनएफटी दें और पार्सल लें, स्वैप हो जाएगा जैसे ही पार्सल का वर्चुअल पोजेशन आ जाएगा। अब जब तक नहीं आता है तो हमने यहां पर क्या किया, आप इन्वेस्टर हो और मासिस जिसकी बदौलत ये प्रोजेक्ट बड़ा बन रहा है वो भी एंटर कर सकता है। कैसे? $500 और $1,000 की एक एनएफटी डिजाइन की जा रही है। तो अगर किसी के पास $500 है तो वो उससे भी अब पार्सल में एंट्री कर पाएगा, और $1,000 है तो उससे भी कर पाएगा। बट अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर पार्सल तो $10,000 का है, $500 और $1,000 की एनएफटी से कैसे बात बनेगी? वही बताने वाला हूं। आपने पार्ट ऑफ पार्सल में इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने $500 की एनएफटी ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, या $1,000, आपकी हिम्मत थी, आपका पॉकेट का साइज था $1,000 का, आपने $1,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी। आपकी पॉकेट का साइज था $2,000 का, आपने हजार की 2 एनएफटी ले ली, या 500 की 4 ले ली, मतलब तो एक ही है कि $2,000 आपने इन्वेस्ट कर दिए। अब पार्सल की वैल्यू है $10,000 मगर आपने किए $2,000, तो आपने एनएफटी ली है $2,000 की। अब अगर आपका कल को मन करता है कि मैंने पार्सल लेना है, तो पार्सल की वैल्यू $10,000 है, आपने इन्वेस्ट किए $2,000, तो आपको एक काम करना होगा। अगर आप पार्सल में एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपको काम करना होगा, आपको बची हुई $8,000 की एनएफटी लेने पड़ेगी, यानी कि $1,000 की 8 एनएफटी और लेने पड़ेगी। टोटल $10,000 जब आपकी एनएफटी की वैल्यू हो जाएगी तो आप पार्सल ले सकते हैं। अब यहां दो चीजें हैं, देखो ध्यान से समझो। या तो आपके पास जो $2,000 की एनएफटी थी उसकी वैल्यू बढ़ के $10,000 हो जाए, तो आप $10,000 का पार्सल ले सकते हैं, एक चीज। या $2,000 है और आप उसमें 8 एनएफटी और मिलाएं 1,000 की, जिनकी कीमत टोटल 8,000 बनती हो, उसको मिला के 10,000 करें, तो आप पार्सल ले सकते हो। तो इसका हुआ क्या? इसका यह हुआ कि जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अब बहुत से लोगों का पॉकेट साइज ही $500 है, तो वो $500 की एनएफटी ले लें। अब ग्रोथ कैसे मिलेगी? क्या $500 वाले को लक मिलेगी, 1,000 वाले को लक मिलेगी, $5,000 वाले को लक मिलेगी, $8,000 वाले को की एनएफटी वाले को लक मिलेगी, $10,000 वाले की एनएफटी को लक मिलेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो ग्रोथ है वो परसेंटेज में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास अगर पार्सल की ग्रोथ 10% हुई तो एनएफटी, सारी एनएफटी की ग्रोथ 10% हो जाएगी। जिसने 10,000 इन्वेस्ट किया होगा उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट $11,000 हो जाएगा, 10% बढ़ गया, उसमें 1,000 ऐड हो जाएगा। जिसने $500 इन्वेस्ट किया होगा उसमें 10% $50 और ऐड हो जाएंगे, $550 की एनएफटी हो जाएगी। जिसने $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा 10% ऐड हो जाएगा, यानी कि $100 और ऐड हो जाएगा, उसके एनएफटी की वैल्यू $1,100 हो जाएगी। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट आपकी जो एनएफटीज हैं उनकी वैल्यू भी ग्रोथ के परसेंटेज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो जो भी परसेंटेज होगी वो छोटे से लेके बड़े अमाउंट में उतने परसेंट से बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमने तो $5,000 का भी ले रखा है, $8,000 का भी ले रखा है। आपको एक एक्सचेंजर दिया जाएगा, अगर कोई एक्सचेंज करना चाहे, भाई मेरे पास $8,000 की एनएफटी है, मैं 1,000 की 8 एनएफटी में एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो एक्सचेंजर में आप $8,000 की एक एनएफटी देके $1,000 की 8 एनएफटी ले लेंगे। वैल्यू तो दोनों की ही 8,000 है, मगर यहां पे पीसेस में आ गई, 8 आ गई। अब इसमें से कुछ समय के बाद कोई कहता है यार कुछ बेच देता हूं, कुछ रख लेता हूं, क्योंकि मुझे कोई, मान लो किसी को पैसे की जरूरत है, तो हो सकता है वो $2,000 की एनएफटी बेच दे, उसकी ग्रोथ बेच ले, 4,000 की बेच ले। लेकिन अगर $8,000 की एक एनएफटी है तो वो एक ही बिकेगी, मतलब ये नहीं है कि $8,000 में से 4,000 बेच दूं ना। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा है वो $8,000 की एनएफटी को एक्सचेंज कर ले, $8,000 की ही एनएफटीज के अंदर, जिसमें से एक एनएफटी की कीमत $1,000 है। तो ऐसे आपके पास 8,000 एनएफटी है, कल को मन किया कुछ बेचने का बेच भी सकते हो, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पड़ी है तो बेच भी दिया, प्रॉफिट भी ले लिया, और इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज कुछ ना कुछ पड़ा है आपके पास। सो दैट इज द पॉइंट कि आप पार्ट ऑफ पार्सल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब छोटे से छोटा इन्वेस्टर भी $500 और $1,000 लगाकर हमारे आईपीओ में एंटर कर सकता है। जो छूट गया था हमारा छोटा इन्वेस्टर, वो भी अब कर सकता है। तो पहली चीज, क्या क्या बेनिफिट होंगे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आ गया, जैसे सर ने कहा लाइफ टाइम इनकम। सो लाइफ टाइम इनकम कैसे बनती है? पहली चीज,
अगर आपने सेकंड राउंड में इन्वेस्ट किया तो थर्ड राउंड जैसे ही आएगा विद इन 1 मंथ आपको सबसे पहले 30 से 50% का ग्रोथ होगा एक ही महीने के अंदर, क्योंकि फाइनल प्राइस $8,000 से बढ़ा ही होगा। पहली चीज तो अगर आपने फर्स्ट राउंड तो निकल गया, सेकंड राउंड में इन्वेस्टमेंट किया तो विद इन मंथ आपको 30 से 50% का ग्रोथ तो तय है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोटोकॉल के अंदर है। ऑलरेडी प्रोटोकॉल के अंदर है तो वो ग्रोथ होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक चीज। दूसरी चीज कि लाइफ टाइम इनकम की बात की थी, अब इसे बड़े ध्यान से समझना। जब भी कोई एनएफटी बनाई जाती है तो एनएफटी बनाने के टेक्निकल प्रोसेस को बोलते हैं मिंटिंग, मिंट करना, MINT, मिंट करना, मिंटिंग। तो टेक्निकल प्रोसेस बनता है मिंटिंग, मतलब मिंट किया जाएगा। अब मिंट तो जो उसको मिंट करता है वो होती है कंपनी या प्रोजेक्ट ओनर, मतलब मिंट करने वाला हो गया ओनर, क्रिएटर, जिसने उसको क्रिएट किया एनएफटी को। अब उसके बाद वो एक एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाती है, उसके बाद वो फिर अगेन बाय सेल बाय सेल बाय सेल के प्रोसेस में चलती है। अब बड़े ध्यान से समझना, सभी लोग बड़ा दिमाग लगा के, जब एक एनएफटी मिंट की गई, क्रिएट की गई और मान लो उसको मिस्टर ए को बेच दिया गया, तो मिस्टर ए को जब बेचा जाएगा तो उसमें से एक क्रिएटर फीस निकलेगी और वो क्रिएटर फीस क्रिएटर को चले जाएगी। क्रिएटर मतलब जिसने उस एनएफटी को बनाया था, प्रोजेक्ट को, उसको चले जाएगी। उसके बाद मिस्टर ए ने उस एनएफटी की कुछ ग्रोथ होने के बाद मिस्टर बी को बेच दी, तो जैसे ही मिस्टर बी को बेचेगा तो ग्रोथ तो मिल जाएगी ए को, लेकिन बी को जब उसने बेचा तो उसका क्रिएटर फीस फिर कटेगी और वो क्रिएटर फीस फिर किसको चले जाएगी? क्रिएटर को, यानी कि जिसने उसको बनाया। बी ने सी को बेचा तो जो ग्रोथ होगी वो उनकी, और जो सी को बेचने के बाद फिर से क्रिएटर फीस कटेगी और वो क्रिएटर को चले जाएगी। मतलब एक एनएफटी जितनी बार ट्रेड होगी उतनी बार क्रिएटर फीस कटेगी और क्रिएटर को चले जाएगी। अब एक एनएफटी एक एक महीने में हमें लगता है मिनिमम 5-5, 10-10, 20-20 बार ट्रेड होगी। वैसे तो हमें लगता है एक दिन में इतनी होगी, लेकिन फिर भी 10-10, 15-15, 20-20 बार अगर एक महीने में भी ट्रेड हुई तो फिर प्रोजेक्ट के पास तो क्रिएटर फीस की भरमार लग जाएगी, तो प्रोजेक्ट के पास तो करोड़ों और अरबों रुपया क्रिएटर फीस से आ जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट ने देखो यहां पर क्या किया, प्रोजेक्ट ने यहां पर एक काम किया, बड़े ध्यान से समझना, बहुत हॉट टॉपिक है। प्रोजेक्ट ने यहां पर क्या किया, प्रोजेक्ट ने बोला कि ये जो क्रिएटर फीस है ना, पहले तो मैं आपको बताऊं ये क्रिएटर फीस कितनी होती है। हर प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर फीस अलग अलग है। ओपन सी पे हर ऑनर की अलग अलग फीस है, अमूमन 10 से 40% तक होती है। अगर आप ओपन सी पे भी चेक करेंगे तो वहां 15%, 20%, 30%, नॉर्मल जो होती है वो 20 से 30% क्रिएटर फीस होती है। तो यहां पर जो क्रिएटर फीस है वो 15% है। अगर $10,000 की एनएफटी एक बार बिकी तो उसमें से 15%, यानी कि $1,500 किसको मिलेंगे? प्रोजेक्ट को मिलेंगे एज अ क्रिएटर फीस। उसके बाद बी ने सी को बेची $10,000 की, तो फिर दोबारा से 15 कटेंगे, किसको मिलेगी? प्रोजेक्ट को मिलेगी। अब द पॉइंट इज, प्रोजेक्ट कहता है कि भाई मुझे क्रिएटर फीस नहीं चाहिए, मैं क्रिएटर फीस अपनी बाईपास करता हूं अपने यूजर को, स्पॉन्सर को। अब किसी यूजर ने खुद तो एनएफटी ली है $500 की और उसने 5-5 हजार या 10-10 हजार की स्पॉन्सर कर दी, रेफर कर दी एनएफटी। मान लो 10 लोगों को रेफर कर दी। अब वो 10 लोगों की एनएफटी जिंदगी में 50,000 बार, 1,000 बार, 10,000 बार बाय और सेल होगी, उतनी बार उस स्पॉन्सर को 15% क्रिएटर फीस आएगी। समझते हैं? पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके लिए क्रिएटर फीस स्टार्ट हो गई, और ये क्रिएटर फीस लाइफ टाइम क्रिएटर फीस है, लाइफ टाइम रिवॉर्ड है आप लोगों के लिए, लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी। सेल करके 2 पैसे भी जी, उतनी बार जितनी बार वो एनएफटी ट्रेड होगी उतनी बार वो एनएफटी की क्रिएटर फीस स्पॉन्सर को चले जाएगी। जानी कंपनी को थी, कंपनी ने, क्योंकि कंपनी के पास सोर्स ऑफ फंड्स बहुत सारे हैं, तो कंपनी ने वो कहा कि मैं स्पॉन्सर को दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए।
अब जिस आदमी ने सिर्फ 10 एनएफटी भी स्पॉन्सर कर दी, अब 10 एनएफटी स्पॉन्सर कर दी, स्पॉन्सर करने के बाद वो 10 एनएफटी स्पॉन्सर करने, वो जितनी की बिकी उनकी ग्रोथ होगी 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना। आप समझना, वो एनएफटी किसी ने ली $1000 की, आपने मिस्टर ए को एनएफटी बेची $1000 की, स्पॉन्सर कर दी, लेकिन उसकी 5 गुना वैल्यू बढ़ गई, वो एनएफटी हो गई $5000 की। तो जब वो $5000 की ग्रोथ करने पे एनएफटी बेचेगा, तो आपको जो क्रिएटर फीस आएगी वो $1000 की नहीं आएगी, बल्कि जितने में एनएफटी बिकी 5 गुना वैल्यू पे बिकी, तो 5 गुना वैल्यू का 15% आपको आएगा। उम्मीद समझते हैं आप बात को? मतलब दोबारा बताता हूं, आपने $1000 की एनएफटी स्पॉन्सर कर दी अपने मिस्टर ए को। अब ए ने वो एनएफटी तब बेची जब वो $5000 की हो गई, तो उसने तो प्रॉफिट बनाया ही, लेकिन आपको क्रिएटर फीस उस $5000 की, $5000 का 15% आएगा आपको। आप समझते हैं? आपकी इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा। और उसके बाद जब बी ने सी को बेची फिर 15%, सी ने डी को बेची फिर 15%, डी ने ई को फिर 15%। जितनी बार एनएफटी ट्रेड होगी पूरी जिंदगी आपको उसमें से 15% आता रहेगा। दैट इज द लाइफ टाइम रॉयल्टी। ये कंपनी ले सकती थी, कंपनी ने अपने लोगों के लिए लिया। ये कंपनी ले सकती थी, लेकिन कंपनी ने अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए सोचा। सतीश जी ने बोला कि नहीं, ये इनकम मुझे नहीं चाहिए, ये हमारे मासेस में बांटो, ताकि मासेस भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। पहली चीज, पहले ही महीने अगर इन्वेस्ट करते हैं तो पहले ही महीने 40% का एप्रिसिएशन मिलता है, मिनिमम 30 से 50% का एप्रिसिएशन मिलता है। दूसरा, आपको लाइफ टाइम क्रिएटर फीस मिलती है। तीसरा, पार्सल में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है। चौथा पॉइंट, जो सबसे ज्यादा अहम पॉइंट भी है, मान लो आपने किसी का पैकेज जब रिलीज हुआ और अगर आपने उसको एनएफटी दिलवा दी, तो उसकी 5% इंस्टेंट कमीशन भी आनी है, प्लस रिवॉर्ड भी आने हैं, प्लस लाइफ टाइम आपको क्रिएटर फीस भी आनी है। सोच के देखो आप एक बार, कितना बड़ा स्टेप हो सकता है आपके लिए। और सबसे बड़ा सोल्यूशन बता रहा हूं मैं आपके लिए, जो मतलब सतीश जी का डिसीजन सर आंखों के ऊपर है। तो बहुत से लोगों ने सुजेशन दिया कि सर पार्सल में हम आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है, तो क्या आप मदद कर दें, 50% ई कैश कर ले, 50% हम यूएसडीटी दे देंगे, क्योंकि पार्सल तो यूएसडीटी से मिलते हैं। तो आप सर 50% ई कैश कर दे, ई कैश भी तो सर कंपनी का ही है, तो 50% ई कैश कर लें, 50% यूएसडीटी कर लें। कुछ कहते हैं 70% यूएसडीटी कर लो और 30% ई कैश कर लो, कुछ कहते हैं 70% ई कैश कर लो, 30% यूएसडीटी कर लो। तो मतलब दैट काइंड ऑफ सजेशंस हमें आए। ध्यान से सुनना भाई सभी लोग बात को। तो सभी लोगों का कहना था सर कुछ ई कैश का कंट्रीब्यूशन हो जाता तो मासेस और अच्छे से, जब आप मास के बारे में सोच रहे हो, मास को क्रिएटर फीस दे रहे हो, मास को डायरेक्ट 5% दे रहे हो, मास को आप ग्रोथ दे रहे हो और 40% का एप्रिसिएशन दे रहे हो पहले ही महीने, तो क्यों आप एक स्टेप नहीं कर देते सर, सारा सोल्यूशन ही हो जाएगा, और कि आप 50-50 या 70-30 कुछ कर दो। और जब हमने सतीश जी के साथ ये बात की तो कहते सर 50-50 नहीं, 70-30 भी नहीं, 1 मार्च से 7 मार्च तक आईपीओ राउंड 2 के अंदर जितना भी पार्सल परचेज किया जाएगा, 1 मार्च से 7 मार्च तक जितना भी पार्सल परचेज किया जाएगा, वो 100% ई कैश से परचेज किया जाएगा। ये एक बोनांजा बना के दे दिया गया। मतलब समझ में आया? जितना भी आपके पास, अब किसी का $300 भी है तो 200 उसको आप उधार भी दे सकते हो कि भाई तू पार्सल ले ले। किसी के पास $700 भी है तो वो 500 ले सकता है, 200 300 डाल के $1000 की भी एनएफटी ले सकता है। मतलब आपके पास 7 दिन है, आप अपनी पूरी टीम में, क्लास हो या मास हो, सबको आप ई कैश 100% ई कैश से पार्सल दिलवा सकते हो। कितना बड़ा स्टेप है। और जैसे ही पार्सल दिलवाओगे पहले ही महीने 40% का एप्रिसिएशन, एक बात। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप तो परचेज करवाओगे ई कैश में, बट उसकी एप्रिसिएशन और लाइफ टाइम क्रिएटर फीस आएगी यूएसडीटी में। और डिसेंट्रलाइज हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक्सचेंज पे बिकेगा, सीधा आपके वॉलेट में आएगा।
हमें कोई एनएफटी मार्केट प्लेस पे बिकेगा सीधा आपके वॉलेट में आएगा, हमारा उसमें कोई रोल ही नहीं है कि हमने डालना है। नो, सीधा डायरेक्ट क्रिएटर फीस आपके पास, आपने ई कैश में दिलवाया और आपको सीधा यूएसडीटी में आएगा क्रिएटर फीस 15%, जितनी बार वो एनएफटी बिकेगी। आई होप सो आपको बात समझ में आई होगी CTF। और ये जो ई कैश है जैसे ही फिनिश होगा तो आपको पता है कि अराउंड 2.0 7 दिन बहुत ज्यादा है। आप सबका एक प्रण होना चाहिए कि सर हम तो 1 तारीख को ही अपना ई कैश डिसॉल्व कर देंगे सारा का सारा, 2 तारीख को ही खत्म कर देंगे, 7 दिन तो बहुत ज्यादा दिए। इसके लिए बढ़िया स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, बढ़िया तरीके से कोई आदमी ना रह जाए जिसके पास ये इंफॉर्मेशन ना पहुंचती हो, और बढ़िया तरीके से आप प्रमोशन कीजिए इस चीज का, और अच्छे से क्लास भी और मास भी हमारे आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेशन करें। और सतीश जी एक बड़ी प्यारी बात बोल गए कि खुसर फुसर करने की जरूरत नहीं है मैच्योरिटी की, किसी को टेंशन है तो प्री मैच्योरिटी भी लेना चाहे तो ले सकता है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हम पूरे 100% सक्षम है, तैयार है मैच्योरिटी को लेके। अपने दिमाग को खुला रखें और अपने दिमाग या दिल को खुला रखें, फालतू के रूमर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि जब मैच्योरिटी देंगे मैं तो काम करूंगा, जब ये करेंगे तो काम करूंगा, जब मैं वो करेंगे तो काम करेंगे। जहां पर सबकी सोच खत्म होती है ना, प्रोजेक्ट उससे आगे की करके देता है। ये हमने अपने 5 साल में प्रूव करके दिखाया है। तो आई होप सो इस आईपीओ से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले होंगे। इससे मासिस आएगा, क्रेडिटर फीस आएगी, आप लोगों के प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी, रिवॉर्ड्स बनेंगे, और कहीं ना कहीं पे लाइफ टाइम क्रेडिटर फीस बनती है। एक बड़ा यहां पर आपके लिए एक रॉयल्टी की तरह ये काम करेगा, और ये प्रैक्टिकल है, आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। सो दिस वन इज माई सेकेंड लास्ट टॉपिक। अभी एक टॉपिक और बाकी है। तो ये तो थे अभी तक के अपडेट जो हम अगले 10-15 दिन में करने वाले हैं। अब देखो, मेटावर्स वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री, उसमें हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब जो हम मेटावर्स के अंदर काम कर रहे हैं ना डियर फ्रेंड्स, अब ये जो मेटावर्स है तो इसको डेवलप होने के लिए 1 साल 2 साल मतलब अगर मैं डिसेंट्रलैंड की बात करूं 7 साल, 7 साल 8 साल तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। तो मेटावर्स का अराउंड 1.0 आ गया, 2.0 किसी के नहीं आते, अराउंड हमारे ही आए हैं अभी तक पहले। तो किस तरह की कंपैटिबिलिटी क्या बन रहा है, क्या ग्राफिक्स है, वो आप देख तो सकते हैं कि दिखा भी सकते हैं कि ये चीज बन रही है। तो 1.0 2.0 3.0 4.0 ये सारी चीजें हमारे आ रहे हैं लगातार 1.5-2 साल। अब इन बिटवीन क्या करेंगे कि मैं हर महीने आऊंगा बोलूंगा कि जी अब 2.0 आ गया, अगले महीने आऊंगा अब 3.0 आ गया, फिर आऊंगा 2 महीने बाद फिर बोलूंगा 4.0 आ गया, अब ये हो रहा है, अब यहाँ पर वॉक थ्रू चल रहा है, अब पार्सल्स में ये है, अब ऐसा है, अब ये वैसा है, ऐसा वैसा, मतलब दैट काइंड ऑफ अपडेट्स। चलो जी शॉपिंग कर लो जी, चलो जी नाइक का शोरूम खुल गया, चलो जी उसका शोरूम खुल गया, यही अपडेट। बट हमारी सोच इससे बहुत आगे है प्रोजेक्ट के। द पॉइंट इज हम पिछले 4 साल से ब्लॉकचेन 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 कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये बड़ा कॉमन वर्ड है। बट अगर ब्लॉकचेन की बात करें तो इथेरियम की ब्लॉकचेन ही पहले नंबर 1 पे थी। उससे अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेके आया, चाहे ट्रॉन थे। उसके बाद आज के समय में जो सबसे टॉप की ब्लॉकचेन है लेयर 1, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3, तो टॉप की जो ब्लॉकचेन है दैट इज लेयर 1। अब लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन है जैसे पॉलीगन मैटिक है तो वो लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। और चाहे पॉलीगन मैटिक है, चाहे एवलांच की है, चाहे इथेरियम की है, चाहे बाइनांस की है, ये जितनी भी ब्लॉकचेन है तकरीबन आज $1 बिलियन कमा रही है। क्यों? एक ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन भी क्रिएट होते हैं, उससे भी पैसा बनता है, टोकन की ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, पर उसके बाद स्टेकिंग पूल जनरेट होते हैं, गैस फीस होती है, वैलिडेटर होते हैं, नोड सेटअप्स होते हैं, एपीआई सेटअप्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है। तो मतलब एक ब्लॉकचेन में बहुत सारे पैसा कमाने के सोर्सेज होते हैं, और ब्लॉकचेन अपने आप पे एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती। और ये जो ब्लॉकचेन है, क्योंकि इथेरियम के बाद अगर आज मैं बात करूं, पिछले 3.5 साल पहले ही आई है पॉलीगन मैटिक, और पॉलीगन मैटिक मतलब 3.5 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर कमा चुकी है अपनी ब्लॉकचेन से। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ब्लॉकचेन का पोटेंशियल कितना बड़ा है। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन। द पॉइंट इज कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप वो लेने होंगे जो हमारी सोच और हमारी समझ से परे होते हैं, जो हमारी सोच और हमारी समझ से परे होते हैं। जब सबको लगे सब खत्म हो गया, वही टाइम होता है
अपने आप को मार्केट में प्रूव करके दिखाना कि आप में कितनी कैपेबिलिटी और क्वालिटी है, राइट। डियर फ्रेंड्स, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं अपने प्रोजेक्ट की तरफ से। अप्रैल में तारीख, एग्जैक्ट डेट आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगी, मगर वो डेट 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच की होगी। और 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में हम मेटावर्स का 3.0 वर्जन लॉन्च करेंगे और साथ में हम लॉन्च करेंगे वर्ल्ड की सबसे लीडिंग टेक्नोलॉजी जो इथेरियम से भी ऊपर है, ट्रॉन से भी ऊपर है, और इट्स सिमिलर लाइक अ पॉलीगन मैटिक जो सबसे एडवांस वर्जन है, लेयर 1। तो हम लॉन्च करेंगे अप्रैल में लेयर 1 की खुद की ब्लॉकचेन। हम खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं, लेयर 1 की ब्लॉकचेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये कोई एमएलएम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, इट्स अ रियल ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है जो इथेरियम से भी बेस्ट है, ट्रॉन से भी बेस्ट है, अवलांच से भी बेस्ट है। इट्स सिमिलर लाइक अ पॉलीगन मैटिक। तो दैट मीन्स आपको समझ में आई बात कि पॉलीगन मैटिक। और ये नहीं कह रहा हूं, अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि सर करेंगे, आ रहा है, जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्चिंग डेट है, डेट आपको मिल जाएगी। ये जो अप्रैल के 10, जो मैंने आपको 15 से 25 के बीच में बताया, जिसमें सबको आना इजी टू एक्सेस रहेगा, उस तारीख हम अपना एक एक्सपो, एक इवेंट रखेंगे और उसके अंदर खुद की ब्लॉकचेन को हम लॉन्च करेंगे। सो यू कैन अंडरस्टैंड, लेयर 1 की बात कर रहा हूं जो सबसे टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के ऊपर आती है, मैं उस ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। और पॉलीगन मैटिक से भी एडवांस वर्जन की बात कर रहा हूं, उससे भी एडवांस हाइब्रिड की बात कर रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का प्रोडक्ट अगर मार्केट के अंदर आता है तो क्या बवाल मचेगा। अभी तो ये तो होगी एक चीज। अब दूसरी चीज आ गई, अब जब हमारी ब्लॉकचेन पे कॉइन्स, टोकन्स बनेंगे लोगों के, जो बनाएंगे लोग उसके ऊपर, क्योंकि कंपैटिबिलिटी ज्यादा है, फीस का बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर है, स्केलेबिलिटी है, हाँ, और गैस फीस एंड ऑल थिंग्स, सारी चीजों के बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। तो क्या होगा, लोगों को एक ब्लॉकचेन के साथ एक्सचेंज चाहिए होगी, जिसमें वो एक्सचेंज में अपने क्वाइन लिस्ट करेंगे, स्टेकिंग पूल बनाएंगे, हाँ, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो हमने मार्केट में स्टडी किया कि जिनके पास एनएफटी है, तो चाहे आप ओपन सी की बात कर ले, एनएफटी वहां पर मिंट होती है, बाय होती है, सेल होती है, ट्रेड नहीं होती। हम ओकेएक्स की बात कर लें तो एनएफटी बाय होती है, सेल होती है, क्रिएट होती है, बट वहां पर ट्रेड नहीं होती। तो अभी तक मार्केट में कोई बेस्ट एनएफटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, और मार्केट में खरबों डॉलर की एनएफटी पड़ी है, मगर कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर उसको ट्रेड करवाया जाए। मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। सो डियर फ्रेंड्स, बताते आपको प्राउड मोमेंट होता है कि अप्रैल में तो हम लॉन्च करेंगे अपनी खुद की ब्लॉकचेन, वो भी लेयर 1 की लॉन्च कर रहे हैं, करेंगे नहीं, कर रहे हैं। आपको आना है, खुद चेक करना है, और वहां पे स्टेकिंग पूल भी होंगे, आपकी चॉइस होगी आपको अगर उसमें एंटर करना है कि नहीं करना है। तो बहुत बड़ी चीज हम यहां पर लॉन्च कर रहे हैं, और ठीक 6 महीने बाद हम लॉन्च करेंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन में भी होता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। आई होप सो भूषण जी ने आपको और कोर मैनेजमेंट ने और करमजीत जी ने बड़े अच्छे से ये रैंक पढ़ाए होंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में बाइनांस आ गया, क्रैकन आ गया, कॉइनबेस आ गया, इस लेवल की बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस आ गई, राइट। और ये जो एक्सचेंजेस है ना, मैं इसके बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि एक्सचेंजेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे मैं कुछ एवरेज एक्सचेंजेस की बात करता हूं, आपने बायबिट का नाम सुना होगा। बायबिट की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है, पहले एक्टिव यूजर बता दो, इसके 1 लाख एक्टिव यूजर है, 1 लाख एक्टिव यूजर है, एंड द ट्रेडिंग वॉल्यूम इज $5 बिलियन। $5 बिलियन डेली, एक दिन का है $5 बिलियन, एंड द यूजर कितने हैं, 1 लाख हैं। जेमिनी एक्सचेंज है, 50,000 एक्टिव यूजर है पर डे, $1 बिलियन है। हाँ, एल बैंक है, फेमस है एल बैंक, एक एक्सचेंज है, 50,000 एक्टिव यूजर है पर डे, एंड $1 बिलियन का पर डे का है। बिटगेट है, बिटमार्ट है, अपबिट है, इनके 1 लाख से ज्यादा किसी के पास एक्टिव यूजर नहीं है, एंड $5 बिलियन, $1 बिलियन, इस लेवल का इनका ट्रेड वॉल्यूम बनता है एक दिन का। और मैं पॉलीगन मैटिक की बात कर रहा था ना आपके साथ, उसके टोटल होल्डर उसकी ब्लॉकचेन पे 6.5 लाख हैं। कितने हैं, 6.5 लाख होल्डर हैं उसके। एंड यू कैन अंडरस्टैंड, हमारे एक्टिव यूजर ही 10 लाख से ज्यादा है, हमारे एक्टिव यूजर 10 लाख से ज्यादा है, यू कैन अंडरस्टैंड। और 10 लाख में से अगर 10 लाख की पे आउट लें
तो 10 लाख तो हमारे वॉलेट हैं, और हमारे वॉलेट का पर डे का ट्रैफिक 1 से 1.5 लाख है। जो आप वॉलेट चलाते हो उसका एक दिन का एक्टिव यूजर 1 से 1.5 लाख यूजर हैं। अब वो 1 से 1.5 लाख यूजर हैं। अब एक्सचेंज के पास अगर 1 से 1.5 लाख यूजर हैं तो वो $1 बिलियन का टर्नओवर बना रहे हैं पर डे। सो यू कैन अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स मैं क्या बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जितने भी मार्केट में टोकन बनेंगे, जो भी हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर भी बनेंगे, वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर ऑन ब्लॉकचेन के साथ ऑन एक्सचेंज। हम अपनी खुद की एक्सचेंज 6 महीने के बाद, अभी आप लोगों के सामने अप्रैल में आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ध्यान रखिएगा अक्टूबर और नवंबर के बीच में हम अपनी खुद की ब्लॉकचेन देंगे, सॉरी एक्सचेंज देंगे। ब्लॉकचेन तो अप्रैल में आ रही है और ठीक 6 महीने के बाद आपको खुद की एक्सचेंज देंगे। और एक्सचेंज के कई सारे सोर्सेज होते हैं पैसा बनाने के, इनकी रियल इनकम होगी। अब आप एक चीज सोचो, क्या 1 लाख यूजर भी हमारी एक्सचेंज पे नहीं आएगा? और क्या $100 भी नहीं रखेगा? वॉलेट नहीं खोलेगा $100 से? इससे ज्यादा का तो पे आउट हम हर महीने देते हैं। और एनएफटी की वैल्यू $5,000 $10,000 है, क्योंकि एक्सचेंज में क्रिप्टो ट्रेडिंग के साथ साथ, क्रिप्टो बाय सेल के साथ साथ एनएफटी मार्केट प्लेस भी, एनएफटी बाय सेल भी होगा उसके ऊपर, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एनएफटी को भी होगा तो इसका टर्नओवर तो $1 बिलियन से भी ऊपर चला जाएगा। और 1 लाख यूजर चाहिए तो भैया ऑलरेडी वॉलेट के ऊपर 1 से 1.5 लाख एक्टिव यूजर हैं। ब्लॉकचेन भी अपना, एक्सचेंज भी अपना, लिस्टिंग फीस की ही मरी से मरी ब्लॉकचेन के $20,000 होते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट होती है, फिर मार्केट मेकिंग की फीस होती है, ट्रेडिंग की फीस होती है, एडवर्टीजमेंट की फीस होती है, और तरह तरह की कई फीसेस होती हैं। तो ब्लॉकचेन तो अपने आप, ब्लॉकचेन के साथ साथ एक्सचेंज तो अपने आप में एक मनी मेकिंग मशीन है। लेकिन टीयर 1 की बात कर रहा हूं मैं, किस ग्रेड की बात कर रहा हूं? टीयर 1 की ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे और इसका ट्रेलर आपको नजर आएगा। हम पिछले 1.5 महीने से क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, इन सारी चीजों का जवाब आपको अप्रैल में मिल जाएगा। कौन सा काफी दूर है, 1 से सवा महीने की तो बात है। सारा रिजल्ट जब आएगा आपके सामने, लेयर 1 आएगी, आपको खुद विश्वास होगा कि क्या चीज बना दी और क्या चीज हम बनाने जा रहे हैं, आपको सब समझ में आएगा। और अभी बात खत्म नहीं है मेरी। ब्लॉकचेन अगले 1.5 महीने में, ठीक 6 महीने के बाद अपना खुद का एक्सचेंज, खुद की एक्सचेंज के अंदर एनएफटी का मार्केट प्लेस, और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई डियर फ्रेंड। वर्ल्ड की अभी अभी जो फाइनेंस की एक और बड़ी मार्केट है, दैट मार्केट नेम इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वर्ल्ड की पहली ऐसी एक्सचेंज जिसके ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग, वर्ल्ड की लीडिंग इंडस्ट्री, एनएफटी मार्केट प्लेस, एनएफटी ट्रेडिंग, वर्ल्ड का लीडिंग प्लेटफॉर्म, और थर्ड हम यहां पे फॉरेक्स ट्रेडिंग। हमारी एक्सचेंज में तीनों ट्रेड होंगे और ये 6 महीने बाद आप अपनी आंखों से देखोगे। 6 महीने के बाद ये तीनों ट्रेड होते आप अपनी आंखों से देखोगे, क्योंकि अब प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है अपने रियल सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, जब इतना बड़ा यूजर बेस है, हमने 5 साल में क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन अब जो सोर्स ऑफ इनकम हम जनरेट कर रहे हैं दैट इज रियल इनकम। और वहां पर बनेंगे स्टेकिंग पूल्स, और आपको यकीन दिलाता हूं 6 महीने, प्रॉमिस करता हूं 6 महीने बाद आप अपनी मैच्योरिटी भी, जिनकी उस वक्त आएगी, और अपना विड्रॉल भी सब हम एक्सचेंज के ऊपर देंगे। आपको बिटकॉइन में लेना है बिटकॉइन में लेना, इथेरियम में लेना है इथेरियम में लेना, आपको बीएनबी में लेना है, यूएसडीटी में लेना है, जिसमें लेना है आपको उसमें ले सकते हो। और ये सारा नजारा आपको अगले 1-1.5 महीने से देखने को मिल जाएगा, कोई इसमें लंबा वक्त नहीं है। तो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग इंडस्ट्री मेटावर्स, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज कार्बन क्रेडिट, वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। ब्लॉकचेन, हम वहां पर भी काम कर रहे हैं। एक्सचेंज में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग, यस वी आर देयर। टीयर 1 की एक्सचेंज, उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस, वो भी अपना, एनएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो भी अपना, फॉरेक्स ट्रेडिंग वो भी अपना। यू कैन थिंक कि 6 महीने बाद जब ये प्लेटफॉर्म लाइव होंगे और वर्कआउट करेंगे, उससे 1 साल के बाद प्रोजेक्ट की एक एक दिन की इनकम $1 बिलियन के पास पहुंच जाएगी, $1 बिलियन के पास पहुंच जाएगी। मैंने एक बात कही थी मीटिंग में कि जब हम 1.5 से 2 साल के बाद, या 2 या 2.5 साल के बाद बोलेंगे कि प्रोजेक्ट का टारगेट कंप्लीट हो गया, अब प्रोजेक्ट मार्केट से
पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं लेगा, अब स्टेकिंग सेल नहीं करेगा, पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, नहीं लेगा, उस दिन आप सब में खुशी की लहर होगी। और वो लहर इस कदर होगी, क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट बनेगा जो मार्केट से जिस दिन फंड लेना बंद करेगा, तो जो आ गया उनको जो उसका है उसी हिसाब से देता रहेगा। मतलब जिस दिन ये अनाउंसमेंट किया कि अब मार्केट फंड्स नहीं लूंगा, उस दिन आप सब में खुशी की लहर इसलिए होगी डियर फ्रेंड्स कि आप बोलोगे आज कंपनी ने फंड्स लेना बंद किया है, और आज आपका वो दिन होगा जिस दिन आपके सिर पे लाइबिलिटी नहीं होगी, आपके हाथ में एसेट ही एसेट होंगे। अदरवाइज इतिहास उठा के देख लें, कंपनियां सिर्फ लाइबिलिटी दे के गई हैं। पहला प्रोजेक्ट होगा जो रियल जनरेशन के साथ, रियल इनकम के साथ आपके एसेट्स बना के देगी डियर फ्रेंड्स। वक्त लगा क्योंकि एडवर्स कंडीशंस थी, फाइट करने में वक्त लगा, हमने बहुत सारी चीजों की कमिटमेंट की थी। वही बात आ गई, कई बार मीटिंग में किसी ने कह दिया कि हैप्पी जी तो शब्द बदल लिए, हैप्पी जी तो बोलता ये लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। आपको प्यास लगी थी पानी की और हम तब दूध पिलाते तो आप दूध पी के मरने वाली हालत में होते, क्योंकि प्यास जो है वो पानी से बुझेगी, दूध से नहीं बुझेगी। मार्केट एडवर्स थी, मार्केट गिर गई, फंड्स के लॉसेस हो गए, लेकिन आप लोगों को टूटने नहीं दिया, अपने आप को टाइट किया, लेकिन अपने मार्केट, अपने यूजर्स की कमिटमेंट के साथ खड़े रहे। अपने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, अपने अपकमिंग लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स को हटा दिया। नहीं, पहले ये चाहिए जो आज हमारे साथ है, तो आप लोगों के साथ खड़े रहे। लेकिन समय बदला तो अपडेशन हुई, अपग्रेडेशन हुई, और उसी अपडेशन अपग्रेडेशन के साथ हमने भी अपने टारगेट को अपग्रेड किया, अपडेट किया। नजारा देखना 1.5 महीने के बाद क्या होगा, जब आपकी लेयर 1 की ब्लॉकचेन होगी, जब प्रेजेंटेशन दोगे तो छाती फकर से ऊपर होगी। 6 महीने बाद जब टीयर 1 की ब्लॉकचेन की प्रेजेंटेशन दोगे ना, फकर से आपकी छाती ऊंची होगी और बोलोगे ना विड्रॉल लेना सीधा ब्लॉकचेन पे, बिटकॉइन में, इथेरियम में, रिपल में, जिसमें लेना है उसमें ले। दैट काइंड ऑफ थिंग्स हम क्रिएट करके देंगे। आपने अभी तक साथ दिया, थोड़ा सा और पेशेंस रखें और ले नजारा, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। सो दैट काइंड ऑफ अपडेट्स हैं सर। सोच के देखो कि वर्ल्ड की जितनी भी फाइनेंस की लीडिंग इंडस्ट्री हैं उनमें टॉप लेवल का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंट है। आज हमारे पास आईटी की भी 5 से ज्यादा टीम काम कर रही है। टीएसपी का सॉफ्टवेयर का टीम एक अलग टीम है, मेटावर्स की एक अलग टीम है, शॉपिंग पोर्टल्स की एक अलग टीम काम कर रही है, ब्लॉकचेन के ऊपर और एक्सचेंजेस के ऊपर एक अलग टीम काम कर रही है, और आने वाली कुछ न्यू अपग्रेडेशंस के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, वो एक अलग टीम काम कर रही है। तो आज सबको लगता है कि यार इट्स वेरी इजी कि हमारे फोन समटाइम नहीं उठ पाते, 5-5 टीमों से एक दिन में कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि जो डिसीजन हमारे ही हैं वो हमारे एम्प्लॉयज के भी नहीं है। तो वो डिसीजन लेना, सेल्स के साथ काम करना, अपडेशन करना, एडवर्स कंडीशन से फाइट करना, मार्केट से फाइट करना। मार्केट में बहुत से लोग हैं, बड़ा आसानी लगती है उनको कमेंट करने को, भाई ये तो ऐसे, ये तो वैसे, ये तो ड्रामेबाजी है, बेवकूफी है। मैं उनको यही बोलूंगा, काटने की औकात ना हो ना तो भौंकना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ खुद से मतलब है। बहुत से लोग हैं खुद से मतलब, मेरी पॉकेट में क्या आ रहा है, उनको ये नहीं मतलब प्रोजेक्ट बचेगा तो लाखों लोगों की जिंदगी संवरेगी। तेरे एक अकेले के लिए प्रोजेक्ट को मार दें ऐसा नहीं होगा। अनकंफर्ट होंगे तो क्या प्रोजेक्ट अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा होगा? क्या आप लोग अगर अनकंफर्टेबल है तो आपको क्या लगता है क्या प्रोजेक्ट अनकंफर्टेबल नहीं होगा? लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, मार्केट की दशा बदल रही है, दिशा बदल रही है। ये जो प्रोडक्ट अब हम लॉन्च करेंगे दैट इज अ रियल टाइम जनरेशन है, और इनका मिलियन और बिलियन डॉलर्स के टर्नओवर है। इसकी कैटेगरी, इसका स्टैंडर्ड बड़ा अप लेवल का है। इसको समझने के लिए भी उस लेवल की बुद्धि चाहिए, उस लेवल का दिमाग चाहिए। जिसमें नहीं है वो उसको समझ भी नहीं पाएगा कि मैं बात क्या कर रहा हूं। बट कोई बात नहीं, आप भी यहां, हम भी यहां। नजारा अगले 1.5 महीने से इनवाइट करता हूं आपको लेयर 1 की ब्लॉकचेन, नंबर 1 ब्लॉकचेन हाइब्रिड। और आपको बताया मैंने 6.5 लाख यूजर हैं किसके, पॉलीगन मैटिक के सिर्फ 6.5 लाख यूजर हैं। हमारे यूजर उससे कहीं ज्यादा है। हम अपने आप को नंबर 1, हम टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड में ही नंबर 1 नहीं, हम बिजनेस में भी नंबर 1 और मार्केट को भी बीट करके दिखाएंगे। आप लोगों ने साथ दिया, इतना पेशेंस रखा ना सर, थोड़ा और पेशेंस रखिए। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मिलके लड़ेंगे, जीत के दिखाएंगे और एक इतिहास बना के दिखाएंगे कि ये होते हैं प्रोजेक्ट जो फाइनेंस लेते हैं, वापिस करके स्टैंड करते हैं, और खुद को भी और अपने प्रोजेक्ट को भी। और जब दिन फंड लेना बंद किया, सबके सिर पे एसेट थे, लाइबिलिटी नहीं थी। ये चीज हम क्रिएट करके दिखाएंगे डियर फ्रेंड, और आपका साथ चाहिए। प्रोजेक्ट का विकास, हम सबका विकास होगा डियर फ्रेंड। सो दीज वर्ड्स,
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इस प्रेजेंटेशन के लिए, इन अपडेट्स के लिए। कल फिजिकल मीटिंग्स हैं, फिजिकल मीटिंग्स बढ़िया बढ़िया से बढ़िया कीजिए, डेप्थ तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि पहला प्रोजेक्ट है जिसने ई कैश से भी अपने आईपीओ को, हमने अपने आईपीओ को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो सभी के सभी आईपीओ को एक्सेप्ट करने की बात की है, तो आईपीओ में 100% ई कैश एक्सेप्ट है, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं 100% ई कैश को। तो बहुत अच्छी, कोई रह ना जाए आपकी टीम में जिसकी क्रिएटर फीस ना बन पाए, लाइफ टाइम क्रिएटर फीस ना बन पाए, क्योंकि इसके बाद पार्सल की वैल्यू भी बढ़ी आएगी, ग्रोथ से भी चूक जाएगा। पहले ही मंथ 40% का ग्रोथ, इट्स अनबिलीवेबल चीज है सर। सो बहुत सारी चीजें हुई डियर फ्रेंड्स, काफी सारे अपडेट्स हैं। मैं ये अपडेट कोशिश करूंगा 1-2 दिन और दूंगा, और उसके बाद जो रिवाइज और चीजें आ रही हैं, बस अपने हौसला ना गिरने दीजिए, थोड़ा सा वक्त और है। जो भी आप सहन कर रहे हैं, हम सहन कर रहे हैं, वक्त आ चुका है अपना, और बढ़िया तरीके से हमारा दौर आ रहा है, याद रखना मेरी बात को। चलिए बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। मिलते हैं कल अपडेट्स के साथ दोबारा से। सुधीर राघव जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ सभी मिलेंगे आके अप्रैल में, और धमाकेदार प्रोग्राम करेंगे जरा इस बार। Thank you so much, everyone. Thank you so much. Have a lovely and warm evening, everyone. Thank you so much for being here. Thank you so much. A lovely evening. Good night, everyone. Thank you so much.